में किसी व्यक्ति जाति धर्म पे नहीं, हमारी पार्टी है सर्व समाज की पार्टी है और सभी लोगों को बीएसपी में आस्था रखते हुए 24 के चुनाव में बसपा को वोट दें, जिससे कि न कोई धर्म की बात होगी न कुछ, केवल अगर होगा तो केवल विकास ही होगा। बसपा ही वो दे सकती है, कानून का राज अगर लागू कर सकती है तो केवल बसपा कर सकती है और किसी के बस की। विधानसभा अध्यक्ष अतरौली पार्टी की जो नीतियां हैं, बहन जी के आदेशानुसार हम लोगों को जो बहन जी ने कार्य किया है, हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता को मजबूती से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ भीम आर्मी से एवरन सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने आज हमारे साथ सदस्यता भी ग्रहण की है और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आगे भी हम इसी तरह से पार्टी का कार्य करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही जो चुनाव हुआ उसमें आपने देख ही लिया होगा कि हमारी जो मजबूती है वो पकड़ है, वो हमारा वोटर जो हमारे साथ है। इसी तरह से हम पूरे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और आगे बहन जी को इस बार काफ़ी वोटों से मतलब आगे सभी लोकसभा जो सीट हैं उन पर विजय प्राप्त होगी, हमें ये पूरी उम्मीद है। अभी हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी दिशा निर्देश दिया है हम लोगों को, तो अच्छा चल रहा है। हाँ, काम बहुत। क्या नाम है? मेरा नाम एवरन सिंह गौतम है। कौन से विधानसभा? जी, मैं अतरौली विधानसभा से हूँ। थोड़ा तो कैसे क्या चल रहा है काम? मैंने आज पार्टी बीएसपी ज्वाइन की है। मैं पहले भीम आर्मी जिला आदर्श समाज पार्टी का जिला सचिव था। मैंने वहाँ से इस्तीफा देने के बाद मैं अपनी बसपा को गिरता गिरा आप भी देख आप आजाद समाज पार्टी को जी, क्योंकि ये हमारा महापुरुषों का पूर्वजों का ये एक मिशन और पुराना घर है और किसी ने कहा है कि नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, तो पुरानी पार्टी में हम दोबारा आए हुए हैं और आने के बाद मेहनत से काम करेंगे। समाज पार्टी का जिले का महासचिव हूँ। तो आज क्या मीटिंग रखी गई, क्या निर्देश दिया गया? पार्टी की मीटिंग में आज हमारे पुरदिन नगर से पूर्व चेयरमैन साहब गंगा प्रसाद कुशवाहा जी जुड़े हैं, हमारी उमेश बहन जुड़ी हैं, आमना बेगम जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग आज पार्टी में जुड़े हुए हैं। ग्राफ को कैसे ठीक करोगे आप? नहीं, हमारा ग्राफ गिरा ही नहीं था। कौन कह रहा ग्राफ? 22 से 13 रह गया, 13 से 6 हो जाएगा जब देखिए। वो बीजेपी ने यह अफवाह फैला दी थी और उसमें हमारा कार्यकर्ता गुमराह हो गया था। तो कैसे मेंटेन किया जा रहा है वो? हमारे सारे कार्यकर्ता गाँव जा रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं, सब लोगों को समझा रहे हैं। पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके तहत सदस्यता भी बना रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। गंगाराम कुशवाहा, पूर्व चेयरमैन पुरदलगर। बसपा में कब से काम कर रहे हैं? मैंने शुरू से काम किया, 14 तक किया था, 14 में भटक गया था, फिर 22 में आया, सपा में हो गया। मेरी सपा सरकार बन रही है। तो सपा की सरकार नहीं बनी, 20 पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद, तो आपको ये समझ आ गया तो कभी बननी नहीं है। तो ये आपको ही समझ आया कि आपके तमाम लोगों को समझ में आया। साथियों के साथ हमने आज सदस्यता ली है यहाँ पर अलीगढ़ मंडल में और सदस्य आप बनाएंगे घर घर जा करके। मैंने 2000 रसीदों का ठेका लिया है। अभी 2000 रसीद आप कटवाओगे, 2000 सदस्य आप बनाएंगे हम। मतलब जो 2000 लोग होंगे वो उनसे आप मिलेंगे घर डोर टू डोर जाएंगे, कैंप लगा के लगाएंगे। मतलब वो 2000 वोट करोगे आप? पक्के 2000 क्यों होंगे? 2000 के साथ मान लो एक सदस्य बनेगा तो उसके साथ 4000 वोट आए, 4 वोट होंगे तो एक परिवार में 15-20 हज़ार वोट जोड़ेंगे हम कम से कम। क्या नाम? हुकम सिंह। किस पद पर आप अभी? मैं जिला सचिव प्रभारी हाथरस से हूँ। तो कैसा क्या काम चल रहा है अभी? फिलहाल सदस्यता अभियान चल रहा है। जो बहन जी ने 75,000 का लक्ष्य रखा है, हर विधानसभा में, एक विधानसभा में 75,000 सदस्य बनने हैं, वही अभी कार्य चल रहा है और उसी कार्य को सब लोग लगे हुए हैं। वैसे तो अनुमान है कि 75,000 जो सदस्य बनेंगे उनके साथ 1 या 2 तो आएगा ही आएगा उनके परिवार का सदस्य। तो मान लीजिए फिर भी नहीं आए, मतलब 75,000 तो आपके पक्के हैं? हाँ, नहीं 75,000 तो पक्के। 75,000 जब सदस्य बन जाएंगे, हमारे जब सदस्यता ले लेगा तो वोट तो स्वयं बन ही जाएगा अपना। तो विधानसभा चुनाव में ये बंद कर दी गई थी सदस्यता, तो इससे क्या नुकसान हुआ? सदस्यता बंद कर दी थी तो किसी से डोर टू डोर बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमारे पीछे थोड़ा पीछे जाना पड़ा हमें। इसी की हार का सामना देखना हो। सदस्यता अभियान पीछे 2007 के बाद बंद हो गया था ना, इसीलिए तो हम थोड़े पीछे जाना पड़ा था। मतलब लोगों से मिल नहीं पाए, लोगों ने समझा कि बसपा काम ही नहीं कर रही तो वोट का। हाँ, बस वही है ना, जब लोगों के पास डोर टू डोर नहीं जा पाई तो उसे ये मालूम पड़ रहा है कि बसपा तो अब
कोई काम ही नहीं कर रही, ना कोई प्रत्याशी उतार रही, तो इसलिए वो थोड़ा विभाजन चला गया। अब लोगों को दिखने लग गया है कि बसपा जुट गई दोबारा मैदान में। हाँ, बसपा सबको दिखने लग गया है, क्योंकि सपा बहुत पीछे हो चुका है। जब सपा करीब 10-12 पार्टी मिलकर के चुनाव नहीं जीत पाई और सबने देखा कि जो पार्टी का बूथ था वो भी उन्होंने कहा कि चलो सपा ही दे दो, ये सपा ही हो जाए, क्योंकि बीएसपी थोड़ा कम है कुछ लोगों ने, तो वो भी जब नहीं हो पाई तो अब सबको जीत गया कि अब सपा तो आने वाली नहीं है और बीजेपी को उखाड़ के तो केवल बसपा ही फेंक सकती है और कोई नहीं फेंक। समझ आ गया लोगों को। जी जी जी। क्या नाम हुआ? मैं अर्जुन कुमार गौतम 80 विधानसभा क्षेत्र सिकंदराऊ से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। फिलहाल जो पार्टी का काम चल रहा है, विशेष सदस्यता अभियान के तहत हम गांव-गांव बूथ सेक्टर पर जा कर के लोगों को पार्टी का सदस्य बना रहे हैं, जिसमें सर्व समाज के लोग हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि बसपा का कोई नेता नहीं आता है, ना कोई पदाधिकारी आता है मिलने के लिए, तो ऐसा अभाव अभी भी हो रहा है उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और खुश हैं, बोलते हैं सभी सर्व समाज के लोग भी खुश हैं। पार्टी के पदाधिकारी बूथ सेक्टर पर जा रहे हैं। हमारे मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा की हमारी टीम, हमारे क्षेत्र के सम्मानित लोग हमारे साथ जब सेक्टर पर जाते हैं तो अच्छा लगता है और लोग हमारी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण बहुत ऊंचे स्तर पर कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव में नुकसान देखने को मिला, 12% वोट मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, बस जो शुरुआत में भी नहीं थी ऐसी अब देखी। तो इसको कैसे सुधारा जा रहा है? अब फिलहाल जो है सदस्यता अभियान के तहत हम लोगों को जा करके कैडर के माध्यम से चालू हो गया। कैडर के माध्यम से लोगों को जा करके हमारे जो है मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी जा करके उनको समझा रहे हैं। लोगों की समझ में भी आ रहा है। आने वाला समय हमारा होगा, हमारी सरकार होगी 2024 में सर। मतलब ये आम चुनाव की तैयारी समझे आप? बिल्कुल, अभी आम चुनाव की तैयारी चल रही है और हमारे पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो भी अपने क्षेत्र 2-2.5 साल है आम चुनाव में, और अब वो नहीं है कि लोग कह सकें कि 2 महीने पहले आए बस। हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जो है जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। 365 दिन बिल्कुल बड़े स्तर पर काम चलेगा। पूरे पार्टी के पदाधिकारी सेक्टर से लेकर के बूथ से मंडल के पदाधिकारी जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हेमंत कुमार है, विधानसभा सचिव हूँ मैं सिकंदराऊ से। मतलब अलीगढ़ आए तो कोई कैसा क्यों आए? मतलब आपको लगा है कि बसपा तो बिल्कुल 12% रहेगी? नहीं, ऐसा है, वो तो अलीगढ़ तक आप जा रहे हो, लखनऊ तक जा रहे हो, नहीं देखा है कई बार। नहीं, वो ठीक है, आपकी बात उससे सहमत है। बात क्या है, दरअसल बीजेपी की जो सोशल मतलब मीडिया है, जो मीडिया जो अफवाह फैला रही है इस बात को कि उसका वोट बैंक नहीं है, ये सब सरासर झूठ है। बीजेपी का भी वोट उसी के साथ है। आज लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि बीएसपी अगर किसी को हरा सकती है, बीजेपी को हरा सकती है, तो केवल बीएसपी हरा सकती है और किसी में कोई ऐसी वो नहीं है ताकत जो हरा सके। बीएसपी हरा सकती है आप कह रहे हो, पर इस बार भी 12% में रह गई। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि बीजेपी ने अफवाह फैला। भाई हमारा कोई मतलब कोई चैनल नहीं है, कोई किसी भी तरह के वो नहीं है। आज जैसे आप जैसे बी मिशन टीवी वाले जो सोशल मीडिया हमारा चल रही है, काम अगर ये करेगी उस तरह से हमारी आवाज़ पहुंचेगी। इन लोगों ने मीडिया के द्वारा लोगों को मतलब भ्रमित किया। ये मीडिया के आज जो मीडिया बैठा हुआ है घर घर में, जो बीजेपी का मीडिया बैठा है अखबार के रूप में सब तरह, वो क्या है कि माइंड वॉश कर रहा है जनता का। हम अब हमारी बात को कहीं जैसे आज आप देख रहे होंगे कोई मीडिया वाला यहाँ नहीं होगा, आप भी मिशन टीवी वाले हैं, कोई नहीं आ रहा है। इतनी तादाद में लोग बसपा में आज शामिल हो रहे हैं, जिसे कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। मैं दावे और लोगों ने आज पहचान लिया है, वो बिकता है, आपको पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कोई भी रिजल्ट रहा हो, लोगों की ये थी कि हमें बीजेपी को हराना है। क्या हुआ, सपा की भारी तादाद में मुस्लिम हमारा वोट था, सपा की तरफ गया, पूरा नहीं हरा पाए। बहन जी इस बात को बार बार कह रही थी, अगर मुस्लिम वोट अगर हमें मिलता तो अगर हम बीजेपी को हरा सकते थे। अब आप ये बताइए, अब सपा पे उम्मीद करेगा कोई कि सपा हरा सकती है? मेरे ख्याल से तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो तो अगर वो कहने का मतलब ये है कि फिर बीजेपी को मतलब सत्ता में लाना। अगर अभी आप देख लीजिए आजमगढ़ का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ था, हमारा कुछ मुस्लिम वोट आया। अगर पूरा वोट आया तो आज हमारे एक भाई हमारा सांसद होता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छा भविष्य भी है। हाँ, तो इसे अब लोग ये इस चीज़ को इससे आकलन कर रहे हैं। अगर हमारा मुस्लिम वोट अगर बीएसपी को डाइवर्ट हो जाता तो आज सेंटर मतलब स्टेट में बीएसपी की सरकार होती, भाजपा चली जाती। हाँ, तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से कहना चाहता हूँ
खासकर सर्व समाज से। मैं किसी व्यक्ति जाति धर्म पे नहीं, हमारी पार्टी है सर्व समाज की पार्टी है और सभी लोगों को बीएसपी में आस्था रखते हुए 24 के चुनाव में बसपा को वोट दें, जिससे कि न कोई धर्म की बात होगी न कुछ, केवल अगर होगा तो केवल विकास ही होगा। बसपा ही वो दे सकती है, कानून का राज अगर लागू कर सकती है तो केवल बसपा कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। तो आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, इनकी बातों पर आप अपनी कमेंट में राय दें।